और इस बीच एक बड़ी खबर जल्दी से विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। दतिया को लेकर अपडेट ये है कि यहां से बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी इस वक्त आगे चल रहे हैं। बैलेट पेपर की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी अभी आगे हैं। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर 727 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो देखिए 3 राज्यों की 3 सीट है ये, जहां पर उपचुनाव के बाद अब वोटिंग के बाद यहां काउंटिंग चल रही है। फिलहाल अपडेट ये है कि अभी शुरुआती जो फिलहाल बैलेट पेपर की गिनती से अभी जानकारी मिल रही है। दतिया से बीजेपी के लिए गुड न्यूज अभी फिलहाल दिख रही है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी फिलहाल यहां से आगे हैं। बांकीपुर सीट की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर फिलहाल यहां पर 727 वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए तीनों ही इन सीटों पर मुकाबला कड़ा है। बांकीपुर सीट से फिलहाल अपडेट यह है कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं 727 वोट से। इस वक्त प्रशांत किशोर आगे हैं। उधर दतिया से बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। आलोक इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं दतिया से। आलोक का सीधा रुख कर लेते हैं। आलोक, अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी वो फिलहाल यहां से आगे चल रहे हैं। क्या हलचल और क्या अपडेट फिलहाल वहां से? अभी खुल रहा है। आशुतोष, आवाज मिल रही है क्या? इस वक्त शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए दतिया से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी वो फिलहाल यहां से आगे चल रहे हैं। अभी बैलेट पेपर की अभी गिनती यहां पर चल रही है और उसमें बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं। देखिए तीनों ही सीटों को लेकर इस वक्त हलचल काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि अभी फिलहाल यहां पर काउंटिंग चल रही है। बैलेट पेपर की गिनती अभी यहां पर चल रही है। और अभी आपको ये बताएं कि दतिया की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस में यहां पर कांटे की टक्कर देखने के लिए मिली है। उपचुनाव का नतीजा बीजेपी के संगठन और नेतृत्व के साथ कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन की परीक्षा जरूर माना जा रहा है। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी इस वक्त मिल रही है, यहां बीजेपी के लिए गुड न्यूज जरूर दिख रही है। आपको याद होगा 30 जुलाई को यहां पर मतदान हुआ था और आज यहां पर परिणाम सामने होंगे। बीजेपी और कांग्रेस नेता अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। आशुतोष तिवारी को पार्टी ने मैदान में उतारा है, जो नया चेहरा है, पहली बार चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेता घनश्याम सिंह को मैदान में यहां से उतारा है। फिलहाल अपडेट इस वक्त यह है कि अभी जो बैलेट पेपर की गिनती यहां पर हो रही है उसमें बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सर्वेश इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सर्वेश, वहां से फिलहाल क्या अपडेट है काउंटिंग को लेकर? देखिए बैलेट पेपर की जो पोस्टल बैलेट थी उसकी गिनती पूरी हो चुकी है और अब ईवीएम की गिनती जारी है। और ईवीएम की गिनती में जो अभी जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं उसमें बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा प्रशांत किशोर से आगे चल रहे हैं फिलहाल। तो ये जानकारी अभी मिल पा रही है। अभी हालांकि बैलेट पेपर 8:30 बजे तक बैलेट पेपर पोस्टल बैलेट की गिनती हुई थी, उसके बाद से ईवीएम खुले हैं। तो अब ये रुझान अभी और क्योंकि ये पहली रुझान है और अभी शुरुआती रुझान है तो इसमें अभी और फेरबदल होने की संभावना है। तो फिलहाल जो है गिनती शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि 12 से 1 बजे के बीच में स्पष्ट रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आलोक भी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं दतिया से। आलोक, जल्दी से वहां से आप अपडेट दीजिए जरा। देखिए शुरुआती जो बैलेट पत्रों की गिनती हो रही है उसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है और शुरुआती रुझानों में वहीं कांग्रेस से घनश्याम सिंह और एएसपी से दामोदर सिंह यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं। और अभी ये शुरुआती रुझाने कह नहीं सकते कि आगे बीजेपी होगी या कांग्रेस आगे होगी या एएसपी होगी। शुरुआती रुझान चल रहे हैं और वहीं 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी और 12 बजे तक लगभग लगता है कि रुझानों का स्पष्टता नजर आएगी। दतिया से आलोक। ठीक है आलोक, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। देखिए इस सीट पर कांटे की टक्कर जरूर देखने के लिए मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। दूसरी तरफ धीरे धीरे देखिए अभी रुझान आने शुरू हो चुके हैं तीनों ही सीटों को लेकर। अभी हमने देखा बांकीपुर सीट, अब यहां से बीजेपी इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रही है। हालांकि पहले प्रशांत जरूर यहां से आगे चल रहे थे। सर्वेश का एक बार फिर से रुख करते हुए, सर्वेश
समीकरण किस तरह के बनते हुए फिलहाल वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि टफ फाइट जरूर दिख रही है इस सीट पर। बिल्कुल, देखिए फाइट काफी टफ है, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने इस इलाके में यूथ को एक तरह से लामबंद करने की कोशिश की, उसकी वजह से उनका एक तरह से कहा जाए तो वोट शेयर बढ़ा था और उसकी वजह से वो दावा ठोक रहे थे कि उनकी जीत होगी। लेकिन बाद में जिस तरीके से भाजपा ने पूरे यूथ के जो वोट थे जो बंट रहे थे उसको एक मुश्त करने की पूरी कवायद की और नितिन नवीन खुद यहाँ डटे रहे। कई केंद्रीय मंत्रियों ने आकर चुनाव प्रचार किया, प्रचार की कमान संभाली। उसके बाद से फिजा जो है जरूर बदल गई और बीजेपी का ये दावा है कि वो अपना गढ़ बचाने में, अपना किला बचाने में कामयाब रही है। और यही वजह है कि शुरुआती जब गिनती शुरू हुई थी उस वक्त भले ही प्रशांत किशोर आगे चल रहे थे, लेकिन अब जो रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक नीरज कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव में। अखिलेश सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। अखिलेश, वहां पर फिलहाल क्या हलचल, शुरुआती जानकारी काउंटिंग को लेकर क्या निकलकर सामने आ रही है अभी? देखिए, काउंटिंग थोड़ी सी लेट शुरू हुई है जो जानकारी है, और डाक मतपत्र जो है उनकी गिनती का काम चल रहा है। 451 डाक मतपत्र हैं जिनकी गिनती हो रही है और इसी के बाद जो मेन ईवीएम की काउंटिंग है वो शुरू होगी। तो उम्मीद ये की जा रही चंद मिनट के अंदर ये जो डाक मतपत्र है उनका रिजल्ट सामने आ सकता है और उसके बाद जो 15 राउंड की काउंटिंग है वो शुरू हो सकती है। बड़ी बात यह, जिस तरह से दावे प्रति दावे की बात करें तो ये सीट बहुत कांटे की है, मुकाबला बहुत कड़ा रहा है और कुछ एग्जिट पोल जो है कांग्रेस को बढ़त बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी संगठन का मानना है कि भले छोटी ही लीड हो लेकिन बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब पहला ट्रेंड आएगा, खासतौर से डाक मतपत्रों के अलावा जब ईवीएम बोलना शुरू करेंगे तो उसमें किस तरह के रुझान आएंगे, क्योंकि 251 पोलिंग बूथ थे और इन पोलिंग बूथ पर किसकी जीत सुनिश्चित हुई है इसी पर सबकी नजर है। इंतजार किया जा रहा है पहले आंकड़े का, जो पहला आंकड़ा किस वक्त आएगा इस पर सबकी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद ये थी कि 8:30 बजे के आसपास हमें रुझान मिलेंगे, लेकिन थोड़ा डिले है। और आप देखते हैं उपचुनावों में अक्सर जो काउंटिंग है थोड़ी स्लो भी होती है और जो रिजल्ट 1 बजे तक आना चाहिए वो खिंचते खिंचते कभी कभी शाम भी हो जाती है। तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि किस तरह से चीजें बनेंगी, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल फिगर ना तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना ही काउंटिंग सेंटर की तरफ से कोई पहला रुझान सामने आया। जी ठीक है, यानी अभी देखिए धीरे धीरे तस्वीर पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर होते हुए नजर आएगी और सर्वेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। सर्वेश, बीजेपी के लिए सीट जीतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अब भविष्य यहीं से तय होगा आगे। बिल्कुल, देखिए बांकीपुर सीट जो है वो काफी एक तरह से कहें तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि नितिन नवीन लगातार 2 दशकों से यहाँ से विधायक रहे हैं। उसके पहले उनके पिता नवीन सिन्हा यहाँ से विधायक रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी का ये गढ़, ये किला एक की तरह है बांकीपुर सीट, और बांकीपुर सीट में प्रतिष्ठा की लड़ाई बन पड़ी है, क्योंकि प्रशांत किशोर मैदान में खुद ही डटे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अग्रेसिव चुनाव प्रचार किया और कई मौकों पर उनको थाने के भी चक्कर लगाने पड़े इस सिलसिले में, लेकिन उसके बावजूद प्रशांत किशोर मैदान में डटे रहे। प्रशांत किशोर ने दावा भी किया है कि उनकी जीत होगी, क्योंकि बीजेपी के ऊपर उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए। लेकिन जिस तरीके से भाजपा जो रणनीति बनाती है चुनाव को लेकर, जिस तरीके से भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और लड़ाई जो है वो जम कर लड़ती है, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन हो या कई केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ पे कैंप किया और कैंप करके उन्होंने एक तरह से कहें तो माहौल को बदलने की कोशिश की। और क्योंकि यह उनका किला है तो ऐसी परिस्थिति में कैंडिडेट को लेकर थोड़ी सी लोगों में नाराजगी जरूर थी। कैंडिडेट जो बीजेपी ने किया था उसको लेकर लोगों में नाराजगी थी और लोगों ने ये कहा कि एक बूथ लेवल कार्यकर्ता को आपने उम्मीदवार बना दिया। और भी कई बड़े बड़े नाम थे जिनको कैंडिडेट बनाने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में नितिन नवीन ने वीटो लगाते हुए सीधे तौर पर नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया और मैदान में उतार दिया। और बाद में जो नीरज कुमार सिन्हा को लेकर जब सवाल खड़े होने शुरू हुए तो खुद नितिन नवीन प्रचार की कमान खुद संभाली उन्होंने और खुद बांकीपुर के एक एक इलाके में जाकर उन्होंने लोगों को नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में लामबंद करने की कवायद की। तो ये एक तरह से कहा जाए तो जो रणनीति होती है वो रणनीति के तहत बीजेपी चुनाव लड़ती है और बीजेपी की तरफ से जाहिर तौर पर और इस सीट पर भी हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।